मूल ज्ञान घट पर्चा को अंग। मूल ज्ञान घट पर्चा को अंग। भाग 1। सुख राम संत जन कहत है, अजब अनौपम बात, बिन देखा परचो कहे, सो नरक कुंड में जात। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा के जन्म अनुभव करके आनंद पद की अजब अनुपम बात कहते हैं, लेकिन जो बिना अनुभव किए मनुष्य सुन कर परचे यानी अनबे की बातें करते हैं, उन्हें उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जहाँ तक अपना शब्द पहुँचा हुआ है वहाँ तक की बात करें। जहाँ तक शब्द पहुँचा हुआ है वहाँ तक का अनुभव है। इससे आगे अनुभव नहीं है तो उससे आगे की बात नहीं करनी चाहिए। याद यानेना नहीं देखियार, अजब अनुपम चैन, सुख राम सुरत सु देख कर, अब वासत हूँ बेन। महाराज फरमाते हैं, केवल पद के अजब अनुपम के चैनों को चरम चश्मों से ले देखकर, आत्मा के दिव्य चश्मों से देखकर अब वचनों द्वारा अणबे वाणी कह रहे हैं। नक चकरी गत एक हेर, रोम रोम रट राम, सुख राम कमाई आगली, अब नहीं उनको काम। महाराज फरमा रहे हैं कि नक से चक तक की एक स्थिति है, रोम रोम में रग रग में राम राम होने लगता है। सो सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि ये कमाई आगली है, यानी चौथे पद की है, आनंद लोक की है। उल्ली तरफ का कोई काम नहीं है। केवल पद आनंद पद की उल्ली तरफ की नहीं है। सिमरण की सरदा नहीं, सो कयो नहीं जाय, सिमरण की सरदा नहीं, मुख सो कयो न जाय, सुख रामदास दे मूण जूर, पावन रयो बजाय। महाराज फरमा रहे हैं कि बिना वाणी द्वारा भजन होना ही सिमरण की श्रद्धा नहीं है। उनका वर्णन मुंह द्वारा नहीं हो सकता, अनुभव द्वारा जाना जाता है। जैसे मुख पर हवा घुसने पर गुंजार होता है। मूण होती है, मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसमें शब्द का गुंजार होता है। तो वैसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि अनुभव द्वारा जो ज्ञान जाना जाता है, जैसे मुख पर हवा घुसने पर गुंजार होता है। मुझे मेरी मुझको गम नहीं, सुरत शब्द ले जाए, सुख राम सुन का शेर मेर, अजब तमाशा थाई। महाराज सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सुरत यानी आत्म चेतन के साथ जा रही है, इसलिए मुझे मेरे शरीर की कोई गम नहीं है। खंड पिंड ब्रह्मांड से परे अगम देश में शब्द का अनुभव हो रहा है। अजब तमाशा हो रहा है।
उड़ी गुड़ी असमान कूर सुरत शब्द की डोर सुख राम घटा बिन दामणीर जान हद बोले मोर। जैसे पतंग आसमान में उड़ रहा है, उसके डोर लगी हुई है, वैसे ही शब्द के साथ सूरत आत्म चेतनता लगी है और उसका अनुभव कर रही है। महाराज फरमाते हैं कि बिना घटावे बिजली के यानी बिना किए हुए ही अनहद में शब्द का अनुभव हो रहा है। सुख रामदास दे किंगरीर नाड़ बही सब तार राग छती सु उतरेर कोई गेब बजावण हार। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि शरीर सारंग सारंग जो तार बांध के बजाते हैं वो एक नाद राग गाने का है, उसको सारंग बोलते हैं। और नाड़े हैं वो तार बनी है, जैसे सारंगी से 3600 राग बजाई जाती है, वैसे ही शरीर में कोई गेबाऊ सारंगी बजा रहा है और 3600 रागों का अनुभव हो रहा है। अजब तमाशो देखियो रतन भीतर मन माय सुख राम जगत का ख्याल पर अब मन जावे नाय। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि बिना भजन किए आत्मा की चेतनता को शब्द का अनुभव हो रहा है, यही अजब तमाशा है। और अब जगत की करणियों पर मन नहीं जाता है। जगत तमाशे लग रही रे आन माया के संग सुख राम जारम यार अनहद बाजे जंग। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो महाराज फरमा रहे हैं सारा संसार आन देवता और माया की भक्ति में लग रहा है। सच्चे संत जहाँ अनहद के बाजे बज रहे हैं वहाँ रम रहे हैं, अनहद शब्द का ध्यान करते हैं। नहीं दी से नहीं देखूं रूप रंग कछुनाई सुख राम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया माई। महाराज फरमा रहे हैं कि वे पद चरम चश्मों से नहीं दिखता है, जैसे अंधेरे में हाथ पर हाथ रखने का अनुभव होता है। रूप रंग कुछ भी नहीं दिखते हुए भी अनुभव होता है, ऐसे ही शब्द के रूप रंग नहीं होते हुए भी अनुभव हो रहा है। सूरत हमारी माकड़ी तार हमारी सांस मन पवना कर लाय कर सुख देव चढ़िया आकाश। महाराज फरमा रहे हैं कि मकड़ी अपने अंदर से तार निकाल कर उसके सारे ही जाड़ा बनाती है और ऊपर चढ़ती है, वैसे ही मकड़ी रूपी सूरत सांसा के साथ साधन करके मन व सांसा को एक कर ब्रह्मांड के ऊपर जाती है। पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ियार पंकनाल निज माई सुख राम धर्म सूजित कर तिरवेणी में नाई। महाराज फरमा रहे हैं पंकनाल के रास्ते
होकर ऊंचा चढ़े। आगे मेरुदंड धर्मराज जी के स्थान को पार करके त्रिकुटी में पहुंचे। उल्टा अंबर फाड़ के बसिया त्रिकुटी जाय, सुख राम त्रिकुटी चैन रे सबदा माय लखाई। मेरुदंड से सिर ऊपर होकर त्रिकुटी में आना ही उल्टा अंबर फाड़ना है। त्रिकुटी में अनुभव करके वहाँ के चैन को शब्दों में दूसरों को कहना ही शब्दामाय बताते हैं। मन पवना आकाश लगर सुरत शब्द गर एक, सुख राम त्रिकुटी पहुँचियार दे छिन्न मातर देख। महाराज फरमा रहे हैं आकाश यानी त्रिकुटी के नीचे तक श्वासा में शब्द सूरत के आधार पर रहती है, तब शरीर चिन्ह मात्र दिखाई देता है। आंख फिटकड़ी उगड़ेर अतलस तेज लखाई, ध्यान समय सुख राम के संत त्रिकुटी माय। महाराज फरमा रहे हैं जैसे आंख में फिटकड़ी डालते हैं तो लाल मखमल की तरह दिखने से तेजी मालूम पड़ती है, वैसे ही शब्द का त्रिकुटी में ध्यान करने पर आंखें लाल हो जाती है। सुख राम लगे जब ध्यान रे नैण उल्टा थाई, तीनों रास्ता एक हो दसवें द्वार लखाई। ध्यान महाराज फरमा रहे हैं कि ध्यान करने से अंदर के सुरत नेत्र खुल जाते हैं, तब तीनों रास्ते अला पिंगला सुषमणा तीनों एक होकर 10वें द्वार में शब्द का अनुभव होने लगता है। सुखिया सायब बेटियार तिरवेणी के तीर, से सरदारा सुखमणार बूठा इमरत हीर। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि त्रिवेणी के तीर यानी ब्रह्मांड में शब्द का अनुभव होना ही साहिब से भेंट करना है। सुखमणा में भजन होने पर हजारों दौरों का छूटना ही अमृत रूपी हीरा बरसना है। अनाद जा बाजा बजेर घर घर मंगलाचार, सुखिया आत्म सुंदरीर जा परमात्म भरतार। महाराज फरमा रहे हैं शब्द का ब्रह्मांड में कुदरत ही अनुभव होता है, सारे शरीर में अनुभव होना ही घर घर मंगलाचार है। शब्द ब्रह्म है यानी परमात्मा का रूप है, शब्द ब्रह्म ही परमात्मा का रूप है। शब्द का अनुभव आत्म चेतन कर रही है, वही आत्म सौंदर्य है, वे परमात्म भरतार है। आत्मा स्त्री है, परमात्मा पुरुष है। तो आत्मा और परमात्मा आत्मा का भरतार यानी पति है। ज्योत जिल मिल होय रीर तेज पुंज मुख नूर, जोगा सुख राम जीर शेष कला ले सूर। शब्द की ध्वनि दिखी यानी दिव्य ज्योत का अनुभव वो अनुभव ही ज्योत झिलमिल होती है। जिस प्रकार सूर्य हजारों कलाओं के साथ उदय होता है, वैसे ही पूर्ण रूप शब्द का दिव्य ज्योति का अनुभव होना ही
तेज पुंज मुख नूर है। सुरत सुंदरी मेल मेर पाया पुरातम पीव, निकट सदा दूरी नीर लग्या पीव सुजीव। ब्रह्मांड में आत्म चेतन शब्द का अनुभव करती है, यही पुरातन पीव पाया है। शब्द का अखंड ध्यान होता है, वो पीव के साथ जीव लगा हुआ है और निकट रहना है, दूर नहीं, क्योंकि सूरत परमात्मा में ही लगी हुई है। रूप रेख नहीं वर्ण है, ना कोई बेरन बात, सूरत रमे सुख राम के आठ पोर पिव सात। उस पद का रूप आकार वर्ण व बेर बात नहीं है। आत्म चेतन द्वारा हर समय शब्द का अखंड ध्यान होकर ध्यान रूप होता ही आठ पौर पिव के साथ रहता है। आकाश मंड को चूर कर लिया सुन गढ़ जाय, निर्भय ने जारो पियार सुख देव काल नहीं खाय। महाराज तुम्हारे हैं ब्रह्मांड को पार कर पांच तत्व पांच प्राण श्वासा से अलग होकर सुन गढ़िया ने निरंजन निराकार पद की वे केवल पद की प्राप्ति कर जन्म मरण से रहित होते हैं। जन्म मरण से रहित होने पर काल का कोई वहाँ काम नहीं है। बिन सूरज का तेज है, बिन चंदे प्रकाश, बिन बादल सुख राम के बरसे 12 मास। वे देश स्वयं प्रकाशित देश है, वहाँ बिना सूर्य वे चंद्रमा के प्रकाश है। शब्द का 12 महीने अखंड ध्यान होता है, यही 12 महीने बरसना है। बिन पानी का रंग है, बिन धरती आंकुर, जहाँ देखा सुख राम के ब्रह्म जीव का नूर। निराधार शब्द का निराधार शब्द का अखंड अनुभव होता है। शब्द को किसी का आधार नहीं है, तो महाराज ने शब्द को निराधार बताया है। बिना पानी का रंग और बिना धरती के ही अंकुर है। शब्द का अखंड अनुभव होता है। जीव ब्रह्म का नूर देखना है। बिन तरवर बहु फूल है, बिन फूला निज बास, बिन भंवरे सुख राम केर लेवे सुख विलास। शब्द ब्रह्म का अखंड अनुभव होना ही बिना तरवर बहु फूल बिना फूला के निज वास है। यही बिन भंवरे के सुख का अनुभव होता है। धरणी गिगन दोनों नहीं, नहीं चंदा नहीं सूर, जहाँ देखा सुख राम कहे अलग पुरुष का नूर। उस पद में धरती और आकाश नहीं है, चंद्रमा और सूर्य भी नहीं है। वहाँ उस पद में ब्रह्मांड से परे सत शब्द का अनुभव होता है। यही अलग पुरुष का नूर है। जो
साधना में आनंद आ रहा है, शब्द का आनंद आ रहा है, वो अलग पुरुष का ही नूर है। वेद गाय पूगे निर्णय क्रिया कर जाय, रंकार की डोर सूर सुख देव माय मिलाय। वेदों को पढ़कर करनी व क्रिया के द्वारा उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। वेदों को पढ़कर जो वेद पढ़ते हैं और करनी और क्रिया करते हैं, उनको केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है, रंकार से उस पद की प्राप्ति होती है। तपस्या कर कर खप गया तीर्थ कर नर लोग, बिना भजन सुख राम के कदे नहीं पहुँचे कोई। तपस्या महाराज फरमा रहे हैं कि तपस्या करने से, तीर्थों में जाने से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। सद्गुरु विधि से भजन करने पर उस पद की प्राप्ति होती है, बिना भजन के उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। भरतवास एकादशी करता है निरेदार, बिना भजन सुख राम के कदे नहीं पहुँचन हार। महाराज फरमा रहे हैं कि सद्गुरु विधि से भजन किए बिना व्रत वास और निराधार यज्ञ करने से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। दान पुण्य जिग बहु कियार कंचन तुला चढ़ाई, बिना भजन सुख राम के दाम कदे नहीं जाय। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु विधि से भजन किए बिना पुण्य करो, जिग करो, सोने के बराबर तुलकर उसका दान करो, तो भी परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। खुद के बराबर तोल कर सोना दान करने से भी उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। आकाश सु पंच पयाण को उतरिया, चौकिया चार विश्राम पाया, 5-25 दिन नाम रसना लिया, हृदय मास हरि एक गाया। नाभ के बीच में जुग सोरम रयो, बुरा के वेद पताड़ आया, मूल द्वार में गम ऐसी पड़ी, पवन के फेर कोई भंवर खाया। नाड़ 24 का बंद एक लगिया, उठे जालंधरी बंद लाया। दरण आकाश मध्य होत जनकार रे, थाल को छेड़ कोई देत भाया। वेद की बात निज फेर ऐसे कहूँ, मूण में भंवर कोई गीत गाया। पाव हर पंख चलत आकाश को, पिछम देश का वेद पाया। पिछम के देश का सूत ऐसे लगिया, कूप में कुंभ कोई खींच लाया। मेर के ऊपर बंद बहुबात का, धर्म को जीत आकाश आया। अलाहर पिंगला दोय काने लगी, त्रिवेणी घाट सो आय नाया।
नार छाया। दास सुख राम गुरुदेव प्रताप सो, गढ़ पर चढ़ निशान बाया। शब्द आकाश यानी ब्रह्म विराट से उतरकर पताल यानी शरीर में प्रवेश करता है। शब्द आकाश यानी ब्रह्म विराट से जब अपन सत शब्द की साधना करते हैं तो सत शब्द ब्रह्म विराट से उतर कर कंठों पर प्रवेश करता है। पताल यानी शरीर में प्रवेश करता है। सद्गुरु विधि से भजन करने पर कंठ, हृदय, नाभि, दसवां द्वार इन चार चौकी पर शब्द ठहरता है। सद्गुरु विधि से भजन करने पर कंठ, हृदय, नाभि, दसवां द्वार इन चार चौकी पर शब्द ठहरता है। 1 महीना जीभ से राम राम किया, 1 महीना हृदय में रखकर भजन किया, नाभि में 12 वर्ष तक भजन कर सद्गुरु विधि से गणेश स्थान शेष स्थान पर आया। गणेश स्थान से पिछम में उलटना ही श्वासा के फेर में भंवर खाया। जैसे भंवर खाते हैं ऐसे श्वासा ने भंवर खाया। जहाँ 24 नाड़ियाँ मिलती है उस नाभि स्थान पर जालंधरी नाम का बंद लगा। नाभि स्थान पर जालंधरी नाम का बंद लगा। दरण गणेश स्थान मध्य नाभि, नाभि आकाश ब्रह्मांड तक शब्द की ध्वनि होने लग गई। जैसे कांसी के थाड़ को कोई छेड़ देते हैं तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है वैसी ही ध्वनि हो रही है। उस शब्द भेद की बात ऐसी है जैसे कोई मिट्टी की मूंड के अंदर, मूंड जैसे मटकी जैसा बड़ा बर्तन होता है, तो उस मूंड के अंदर कोई भंवरा गीत गा रहा है। ऐसे मालूम होता है कि भंवरे गुंजार कर रहे हों, बिना पांव बिना पंख के ब्रह्मांड की ओर जा रहे हैं और बीच में पिछम यानी पंखनाड़ का भेद मिल गया। शब्द जब मेरु स्थान पर आता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई कुएं में से घड़े को खींच रहा है। मेरुदंड पर कई तरह के बंद लगते हैं। इस तरह धर्मराज के स्थान को जीत कर ब्रह्मांड में आया। बाईं तरफ इंडा, दाईं तरफ पिंगला, दोनों तरफ त्रिकुटी में पहुंची। दोनों कनपुटी के में से होकर त्रिकुटी में पहुंची। मध्य में सुखमणा आकर शामिल हुई। इला और पिंगला शामिल हो गई। अर्ध उर्ध अर्ध में सद्गुरु विधि से भजन करने से शब्द गिगन में छा गया। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु के प्रताप से शून्य में केवल पद में गढ़ पर चढ़कर निशान बजाया यानी अखंड ध्यान लग गया। नाभ रसना बिचे एक धारा लागी, गद गद कंठ अलेख जावे, अरट आकाश में रात दिन बह रहो। अरट जो है वो आकाश में बह रहा है। बेल पताल को नीर जावे,
सांस सांस बीच बारा डुले, रोम ही रोम संभाल पावे। गुरुदेव प्रताप वेद कर उलटिया, पिछम देश आकाश आवे। शब्द का भेद कोई संत जन जानते हैं, मोक्ष की राह शब्द का भेद कोई संत जान सी, मुक्त की राह दिल खोज पावे। दास सुख राम जहाँ रीत निर्भय वाणी, पहुँतिया संत जिन गेल जावे। महाराज फरमा रहे हैं कि नाभि और रसना के बीच सांस सांस में भजन होने लगता है। कंठ में गदगदी हो रही है। वीरे प्रेम से भजन कर अलेख परमात्मा जो लखने में नहीं आते हैं, उनका सद्गुरु विधि से भजन किया। ब्रह्मांड में शब्द का अखंड अनुभव हुआ। सांस सांस में भजन करना बारा डुलता है, रोम रोम में उसका अनुभव होता है। सद्गुरु के प्रताप से, वेद से, सद्गुरु विधि के भेद लेकर, सद्गुरु से सत शब्द का भेद लेकर विधि से भजन कर बंकनाल में उलट गए। बंकनाल के रास्ते से ही ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं। बंकनाल के रास्ते ही ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शब्द के भेद को कोई संत ही जानते हैं। दिल खोजने पर ही मोक्ष का रास्ता मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि जब ऐसी निर्भय रीति बनती है, जिस रीति को धारण कर पहले संत पहुँचे हैं, उसी रास्ते पर चलकर उस पद की प्राप्ति करें। सांस सांस के बीच बारा डुले, प्रेम की डोर जान ले आवे। पताल का वन को पाय जब उलटिया, सुन की बाड़िया जाय पावे। मेघ बिन मेघ जहाँ घटा बिन दामणी, गाज बिन गाज गण गोर लाया। नीर बिन बाग जहाँ फूल बिन फूलिया, बाग बिन भंवर गुंजार गाया। सुन की बाड़िया पाय निर्भय हुआ, फूल फूल आए की बास आवे। दास सुख राम उन बाग में रम रया, अमर पद बेल का फल खावे। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु विधि से सांस अनुसांस में भजन करते हैं, यही बारा डुलता है। जहाँ प्रेम से भजन होता है, वहाँ प्रेम की लहर हृदय में आती है। प्रेम की लहरें उठने शुरू हो जाती है। पताल यानी गणेश स्थान वे शेष के स्थानों को पार कर जब शब्द बंकनाल में उलटता है, जब ही शून्य में पहुंचता है।
वहाँ बिना मेघ के ही आवाज़ हो रही है, बिना घटा के बिजली और बिना गाज बीज की गणगौर गर्जना हो रही है, बिना पानी के बाग हरा भरा है, बिना फूलों के फूल रहा है, बिना शरीर में भंवर गुंजार कर रहे हैं, बिना भंवर के शरीर में भंवर गुंजार कर रहे हैं। इस तरह सुन की बाड़ी पाकर निर्भय हो गया, परम पद की प्राप्ति हो गई। महाराज फरमाते हैं कि मैं उस बगीचे में रमने वाला, उस परम पद की प्राप्ति करने वाले को अमर बेल यानी केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति करना है, यही फल खाना है। अड़द और उड़द के बीच गुड़िया उड़ी, सूरत हर निरत की डोर लागी, सांस सांस में जाय ऊंची, चढ़ी सुन में जाय जनकार बाजी, सुन का शेर में गेब का मेल में पहुँच सी, संत सुजान पागी, वेद कतेब गुण गाय पूगे नहीं, सुरत पर जिण कर संत गाजी, अगम वो देश जहाँ निगम को गम नहीं, भरम भूला फिरे मीसर काजी, दास सुख राम जहाँ सुन निराकार है, देविन देव जहाँ प्रसन्ना जी। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि उठते बैठते श्वासा में भजन करने से शब्द ऊपर के स्थान की तरफ बढ़ता है, जैसे पतंग डोर की ढील से आगे बढ़ती है। पतंग आगे कैसे बढ़ती है? जब उसकी डोरी को ढीला करते हैं। सुरत निरत लगाकर भजन करना ही शब्द की डोर लगाना है। सांस सांस में भजन के साथ सुरत और नृत्य ऐसे ही लगी हुई है जैसे पतंग के डोर लगी हुई होती है। सांसों सांस में भजन करने से शब्द ऊपर पहुंच गया, वे सुन में शब्द का अनुभव होने लग गया। उस सुन में सत शब्द का अनुभव होता ही गेबऊ महल है। वे गेबऊ भजन करने वाले संत ही वहाँ जा सकते हैं। वो देश अगम है, उसकी गम वेदों में नहीं है। उसको अगम क्यों कहते हैं? कि उसके ज्ञान का वेदों को गम नहीं है, इसलिए उस देश को अगम देश कहते हैं। मुल्ला वे काजी पंडित वर्मों में भूले फिर रहे हैं। महाराज फरमाते हैं सुन निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वहाँ बिना देह के देवता, बिना देह परसना, यह अनुभव होता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सतस्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो राम। सभी राम सने सज्जना ने धन्य हो राम। सभा में राम राम महाराज राम।